देखिए, बहुत तेज़ वर्षा के कारण से जो यमुना के पूरे इलाके में जो एक संकट है। और यमुनानगर, ये अगर हम लालूपुरा की बात करें तो लालूपुरा भी पिछले कई दिनों से, लगभग 11-12 दिनों से यहाँ पर भी जो कटाव है वो बहुत ज़्यादा हुआ था। तो उसके बाद लगातार उस कटाव को रोकने के लिए प्रशासन और विभाग सभी लोग लगे हुए हैं, मगर वो कटाव भी साथ साथ चल रहा है, क्योंकि जैसे ही जल स्तर बढ़ता है और जब घटता है तो घटने के समय पे फिर कटाव होता है। तो अभी ठोकरों को बचाने की प्राथमिकता है जहाँ जहाँ भी, क्योंकि जो कुछ ठोकरें तो ऐसी हैं जो पानी के अंदर ही चली गई हैं, और कुछ पुरानी ठोकरें हैं जो इस समय जहाँ पे यमुना का पानी सीधा हिट कर रहा है, तो उन ठोकरों को बचाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो भी लूप बन रहे हैं, जहाँ जहाँ कटाव हो रहा है, वो कटाव आगे ना बढ़े उसके ऊपर भी पेड़ों से और मिट्टी के कट्टे और पत्थर, वो सारी प्रक्रिया जो है वो लगातार चली हुई है। कल रात को बहुत तेज़ वर्षा होने के कारण से न केवल पूरे इलाके के अंदर पानी भरा हुआ है, बल्कि जो यहाँ पर भी बचाव का कार्य था उसमें भी एक दिक्कत आई है। और आज सुबह से ही बल्कि और भी जो अब पत्थर जो दादरी क्षेत्र से वो भी अभी मंगाया गया है जी। और एक अगला प्लान यहाँ पे, क्योंकि पानी काफ़ी बांध के नज़दीक आ गया है, तो एक रुड़की IIT से एक एक्सपर्ट है जो यमुना के, उनको भी कल संपर्क किया गया था। आज वो अभी कुछ समय के बाद आएंगे। तो कुछ चंडीगढ़ से भी कुछ अधिकारी चले हुए हैं, तो लोकल टीम के साथ मिलकर वो एक बार सारे कामों का टेक्निकल दृष्टि से पूरा आकलन करेंगे, और अगर उसमें कुछ और करने की ज़रूरत होगी तो जैसा भी वो प्लान बनाएंगे उसी तरीके से उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसी के इस समय की जो मेन जो प्राथमिकता है वो यही है। और मैं इस समय में लोगों से ख़ास तौर पर अपील करना चाहूँगा, क्योंकि पूरे क्षेत्र में भी तेज़ बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है, तो वो अपना भी बचाव करें, और जहाँ गाँवों के नज़दीक पानी है वहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखें, अपने सामान की खुद का ध्यान करें, क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा है। और इस आपदा के समय में जितनी भी प्रशासनिक ताकत है, जितना भी अमला है, वो इस समय जो ज़्यादातर जो है उसमें से वो यमुना के ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि यमुनानगर से लेकर आगे पूरे जो यमुना बेल्ट है, ये इसमें सभी में दिक्कत है। और जो वीक पॉइंट है उसको बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई हुई है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि पानी के नज़दीक कोई ना जाए, जहाँ भी तेज़ बहाव का पानी है उससे खुद को बचाएं, और जहाँ पर भी एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत है सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग भी करें। विधायक जी, तटीय क्षेत्र से दूर भी कई गाँवों से खबरें आ रही हैं, रात की जो वर्षा हुई है उसके बाद जो है खेतों में कटाव हो रहा है, तो उन लोगों के लिए सर कोई इस तरह का कोई हेल्पलाइन नंबर या कुछ है जो वो संपर्क कर पाएँ प्रशासन से? देखिए, एक हेल्पलाइन नंबर जो सरकार ने जारी किया ही हुआ है, उसी के ऊपर वो भी संपर्क कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत है। बाकी अधिकारी भी लगातार जो हैं नीचे तक के जितने भी हमारे प्रशासनिक जो टीम होती है उन सब के लगातार संपर्क में हैं। अभी यहाँ पर हमने इस बात के ऊपर भी चर्चा की है, चाहे क्षेत्र के SDM हैं, चाहे तहसीलदार हैं, BDPO हैं, सभी एक तरह से इस समय में पूरी सजगता से लगे हुए हैं। किसी को भी कोई दिक्कत आए तो वो संपर्क कर सकते हैं, और ज़्यादातर प्रयास ये होना चाहिए, क्योंकि पानी का जो भराव है वो पूरे क्षेत्र के अंदर है, तो इसलिए इसमें दिक्कत ज़रूर सबको उठानी पड़ेगी। और ऐसा भी किसानों की तरफ से बात आ रही है, मैंने भी बहुत गाँव में बात की है, मेरे पास भी बहुत लोगों के टेलीफोन आए हैं, क्योंकि जिन्होंने किसानों ने दोबारा जीरी लगाई है, फिर दोबारा से वहाँ पे जल भरा हुआ है, तो एक वास्तव में एक संकट का काल है, सभी के लिए एक बहुत दिक्कत का समय है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपना बचाव करें और संयमित रूप से इस समय को निकालने का प्रयास करें। प्रशासन और सरकार पूरे तरीके से जो सजग है, और लोगों को जहाँ जहाँ भी कोई राहत दी जा सकती है उसमें सभी प्रयासरत हैं।